पैसे फेंकने से, पैसा लगाने से आपको सेहतमंद स्किन नहीं मिलेगी, हेल्दी स्किन नहीं मिलेगी। आपने बड़ा अप्रोप्रिएटली और वाइजली और एहतियात से चलना है, क्योंकि आजकल इस तरह के ट्रीटमेंट सिर्फ डॉक्टर नहीं ऑफर कर रहे, सैलून्स पे भी ऑफर हो रहे हैं, घरों में भी लड़कियां आके ये बाजी मैं कर दूंगी आपका ट्रीटमेंट। सो डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप। आना आपने अपने डॉक्टर के पास ही है और वर्ड ऑफ माउथ से आना है। अफसोस की बात यह कि उनका क्या किया जाए, जो माएँ आके हमें कह रही हैं, जो खालाएं आके हमें कह रही हैं, जो कजन साथ एक छोटी कजन को ले आएंगी या फ्रेंड्स ले आएंगी, मैडम डॉक्टर साहब प्लीज कर देना। तो फिर वो जो पीयर प्रेशर है, जो फैमिली प्रेशर है, या जो रिश्ते के लिए जो चीज़ है, और कई दफा बच्चियां खुद आके कहती हैं कि जी हमारी इतनी रिश्ते आके रिजेक्शन हुई है जस्ट बिकॉज कि हमारा रंग सही नहीं है। आपकी स्किन को हेल्दी होना चाहिए, आपकी स्किन के अंदर इलास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसका कोलेजन अच्छा होना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करें, और डॉक्टर्स को सिलेक्ट करने का तरीका सोशल मीडिया नहीं है। ये मेरा मैसेज है लोगों के लिए। आजकल अगर आप एक सोशल मीडिया की टीम हायर कर लोगे, आप एक मार्केटिंग टीम हायर कर लोगे, तो आपके व्यूअर्स मिलियंस में चले जाएंगे, आपकी पोस्ट्स भी बना देंगे, आपकी वो फोटोशॉप वाली तस्वीरें भी डाल देंगे। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये सब इल्यूजन है। आपने जब भी डॉक्टर के पास जाना है, वर्ड ऑफ माउथ, दैट इज द की। आपका डॉक्टर अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, इलाके में जो लोग रहते हैं वो आपको उसके बारे में बताएंगे। और ये एक, मैं कहती हूँ, सदका जारिया बताना चाहिए अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया। जो भी आपने नाम लिए ब्रांड्स के जो हमेशा से चलते हुए आ रहे हैं, बेसिकली उनका काम ये था कि स्किन को नरिश करें, मॉइस्चराइज करें। वो हमेशा उनका एक जो मेन उनका जो मैसेज होता था वो ये था कि जी हेल्दी स्किन होगी, ग्लोइंग होगी, ब्राइटनिंग हो जाएगी और स्किन ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन वो शो कर रहे होते थे मॉडल्स जो कि पहले डार्कर स्किन होती है, फिर एकदम से बहुत गोरी चिट्टी स्किन हो जाती है, बहुत सफ़ेद स्किन हो जाती है। वो चीज़ें भी अपना काम करती थी, एक हद तक करती थी। उसमें बहुत सी बुरी चीज़ें भी आनी शुरू हो गई मार्केट में, जिसमें स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल था, मरकरी का इस्तेमाल था, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल था जो कि स्किन पे टेम्परेली तो अच्छा कर देती थी लेकिन उसके बाद बहुत नुकसान देती थी। लेकिन जो ट्रीटमेंट्स, जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट्स देता है, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आपको ट्रीटमेंट देता है, वो सोच समझ के देता है। उसके पीछे एक रिसर्च इन्वॉल्व होती है, उसके पीछे एक पूरा काम हुआ होता है, इतने सालों की मेहनत होती है। लेकिन बात यह है कि वही बैलेंस की बात है कि आप पहले देखें कि नीड क्यों है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना करना है, और क्या कोई बॉडी के अंदर ऑलरेडी कोई कमियां तो नहीं थी कि खून की कमी और रंगत उसकी वजह से ख़राब हुई है, मेलाज्मा हुआ है, या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कोई खातून कर रही है, या उसके कोई और हार्मोनल इश्यूज़ हैं, या उसका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जो क्रीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मिक्स क्रीम्स जो कि ऑथेंटिक क्रीम्स नहीं हैं और डॉक्टर ने नहीं रिकमेंड की हुई हैं, उसमें स्टेरॉइड्स डले हुए, उसकी वजह से स्किन पतली होती है, चेहरे पे ब्लड वेसल्स आने लग जाती हैं, स्किन थिन होने लग जाती है, रिंकल्स बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा चेहरे पे निकल आते हैं, एक्नी होने लग जाती है। ये तो वो मिक्स्ड क्रीम्स हैं जो आपको सैलून पे मिल जाती हैं, आपके मोहल्ले की आंटियाँ आपको रेकमेंड कर रही होती हैं। ये तो वो चीज़ें हो गई। अगर लेज़र आप बहुत एक्सेसिवली करवाएंगे, बार बार करवाएंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, सूरज में निकलेंगे एकदम से जलन शुरू हो सकती है, आपकी स्किन के ऊपर परमानेंट निशान पड़ सकते हैं, जो निशान था वो मज़ीद गहरा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपको एक केयर करनी होती है। अगर आप वो केयर नहीं कर रहे हो और दरमियान में गैप प्रॉपर नहीं रख रहे हो तो प्रॉब्लम्स होती हैं। इसी तरह पीलिंग, एक कल्चर बना हुआ कि हर वक्त पीलिंग करा रहे हैं। तो पीलिंग में क्या होता है कि ऊपर की जो डेड लेयर है, आपकी स्किन की ऊपर की जो लेयर है वो उतर जाती है, नीचे से साफ स्किन निकलती है। तो आपकी स्किन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कुछ दिनों के लिए ज़रा पतली हो जाती है या कम हो जाती है। तो आपने बहुत एहतियात करनी है। इवन जो आपकी जो डे लाइट है, जो आपकी कमरे की लाइट्स हैं, इनके साथ भी एहतियात करनी होती है। डाइट इज़ अ की। जो आप खाते पीते हैं वो आपकी स्किन बनाती है। अपनी इंटरनल हेल्थ का ख्याल रखें, स्लीप का ख्याल रखें, वेल रेस्टेड रहें, स्ट्रेस कम लें, छोटी मोटी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इवन अगर जो आपकी डेली रूटीन है उसमें 10-15 मिनट्स भी वॉक इज़ अ गुड थिंग। एंड ज़रूर थोड़ी सी अपने आप को रिलैक्सेशन दें डेली बेसिस के ऊपर। और अगर आपको लगता है कि कोई इंटरनल मसला है, स्टमक का इशू है, थायराइड का मसला है, आप लेथार्जिक फील करते हो, आप जल्दी थक जाते हो, आपको लगता है कि खून की कमी है, कुछ भी है, तो प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प। अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं।